नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज और सीरीज होगी अब तक के एचएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न, ये शुरू करेंगे आज हम। और लगातार करीब हम 2000 क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे रोजाना। और डिट्टो जिस तरह से एचएससी ने प्रश्न पूछ रखे हैं वही यूं के यूं लेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम क्लास नंबर 1। प्रश्न है, लोकसभा में हरियाणा का प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? लोकसभा में हरियाणा के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 9, 10, 11 और 8। तो भाई हरियाणा में लोकसभा सदस्य जो है, आपको प्रश्न किसी रूप में भी दिया जा सकता है। लोकसभा सदस्य 10 हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि इनमें आरक्षित सदस्य कितने हैं? तो भाई आरक्षित सदस्य जो है ना 2 हैं, 2 सीटें हैं। वो कौन कौन सी है? सिरसा और अंबाला, ये 2 जो है आरक्षित सीटें हैं। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी सही। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हरियाणा राज्य का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नरबीर सिंह, अनिल विज, कविता जैन, और कृष्ण कुमार। तो भाई हरियाणा राज्य का स्वास्थ्य मंत्री जो है अनिल विज है। तो ऑप्शन आपका रहेगा राइट बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी तहसील में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ? कौन सी तहसील में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ? तो ऑप्शन में है महम, मानेसर, नारनौल और हांसी। तो हमारा जो इसका जो रहेगा वो महम तहसील रहेगा। भाई महम तहसील में जो है मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ। ये जो है ना आगे क्वेश्चन और भी आएंगे, इनका गांव भी पूछा जाएगा, जिला भी पूछा जाएगा, अब किस जिले में रह रहे हैं वो भी पूछा जाएगा। तो वो जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे आपको करवाते जाएंगे।
अब जो है ना डीटो वही क्वेश्चन करवाए जाने लग रहे हैं जो पीछे HSC के द्वारा पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम बदला गया? किस वर्ष में गुड़गांव को गुरुग्राम नाम में से बदल दिया गया? 2016, 2015, 2017 और 2014। तो आपका राइट आंसर रहेगा ए। 2016 में जो है भाई गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया गया था दोबारा से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन में है बंसीलाल, बी ऑप्शन है बनारसी दास गुप्ता, सी ऑप्शन है पंडित भगवत दयाल शर्मा और डी ऑप्शन है राव वीरेंद्र सिंह। तो आपका जो है भाई सी ऑप्शन जो है राइट रहेगा। पहले मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 96, 85, 90 और 80। राइट आंसर रहेगा आपका सी। 90 निर्वाचन क्षेत्र है भी हरियाणा विधानसभा के अंदर। और अभी पीछे पहला क्वेश्चन था हरियाणा लोकसभा का, तो लोकसभा में भाई 10 है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन में है चौधरी बंसीलाल, बी ऑप्शन है राव वीरेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है चौधरी देवीलाल और डी ऑप्शन है पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो आपके जो है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पहले भाई राव वीरेंद्र सिंह थे, तो बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और इनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, नहीं सॉरी दूसरी थी, आगे जब आएगा तो बता देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो राव वीरेंद्र सिंह रहा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इनकी पार्टी थी भाई विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी। राव वीरेंद्र सिंह जी ने जो पार्टी बनाई थी वो विशाल हरियाणा पार्टी थी। तो और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो राव वीरेंद्र सिंह जी थे पहले। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बड़ा आसान दिया हुआ है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966। अगला है 1 अक्टूबर 1966। अगला है 1 सितंबर 1966 और अगला है 1 नवंबर 1965। तो भाई ये तो सभी को याद होगा, आपका ए ऑप्शन राइट है। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था? पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था? 1995। ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई सारे के सारे, कौन सा जिला किस सन में बना था। ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1996 और ऑप्शन डी है 1997। तो पंचकुला भाई जो है ना 1995 में बना था। जब तारीख पूछी जाएगी उस टाइम तारीख भी बताएंगे। तो आपका ए ऑप्शन जो है राइट रहेगा इसका। आगे है थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अम्बाला मंडल में कौन से ज़िले आते हैं? अब मंडल की बात है कि हरियाणा के अंदर कुल जो मंडल हैं वो 6 हैं। अब पूछ रहा है आपको 6 को 6 मंडल और उसके अंदर जो है कौन कौन से ज़िले हैं वो अब आपको याद करना पड़ेगा। हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा जो मेरी वीडियो है उसको आप अच्छी तरह से देख लेना, उसमें सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। अम्बाला मंडल के अंदर जो ज़िले हैं वो हैं भाई, ऑप्शन ना दे करके बता रहा हूँ मैं, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। ये 4 ज़िले जो हैं भाई अम्बाला मंडल में हैं। अम्बाला मंडल के जो हैं ये 4 ज़िले हैं भाई हरियाणा के। आपको 6 के 6 मंडल याद करने पड़ेंगे और उनके अंदर कौन कौन से ज़िले हैं वो भी याद करने पड़ेंगे। हो सकता है इस तरह का प्रश्न जो आपसे पूछ लिया जाए और आपको याद नहीं होगा तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब उसी तरह आ गया, ये तो था राजस्व मंडल। अब पुलिस रेंज के बारे में पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अम्बाला रेंज में नहीं आता? दूसरी स्टेटमेंट है, एक पेपर में स्टेटमेंट ये दी हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अम्बाला पुलिस रेंज में नहीं आता। दूसरा है अम्बाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता। 2 स्टेटमेंट है, अलग अलग पेपरों की स्टेटमेंट भी दोनों अलग अलग हैं। तो कौन कौन से हैं? अम्बाला रेंज में यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। अब ये पूछा गया है कि अम्बाला रेंज के अंदर अम्बाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता। तो भाई पंचकुला जो है अम्बाला पुलिस रेंज में नहीं आता। ये 3 जिले आते हैं। अम्बाला पंचकुला जो है पुलिस कमिश्नरी है भाई, हमारी पुलिस कमिश्नरी है। पंचकुला जो है पुलिस कमिश्नरी है, याद रखना है। ये पंचकुला पुलिस जिला नहीं है, पुलिस कमिश्नरी है, याद रखना है। अम्बाला के अंदर अम्बाला रेंज पुलिस रेंज में अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र 3 जिले आते हैं। आगे चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन है भाई, थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहा हूँ। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ? हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ? तो ए है 1353, 1356, 1355 और 1354। तो आपका डी आंसर जो है भाई राइट रहेगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने 1354 के अंदर जो है हिसार शहर बसाया था। आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया, क्या बनवाना प्रारंभ किया? पहला है धर्मशाला, दूसरा है गौशाला,
तीसरा है दयानंद मठ, और चौथा है मंदिर। तो स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम जो है गौशाला का निर्माण करवाया था भाई। सबसे पहले जो उन्होंने गौशाला का निर्माण करवाया था जब रेवाड़ी आए थे वो। अगला क्वेश्चन देते हैं हम। ये यूं के यूं प्रश्न आए हैं भाई एचएससी के अंदर, यूं के यूं पूछे जैसे मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल डिटो पूछे हुए हैं। आपके लिए कोई थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन सा? हर्षवर्धन, दूसरा हेमचंद्र, तीसरा राव तुलाराम, और चौथा है मोहन सिंह। तो ये भी आसान है भाई। दिल्ली की गद्दी पर जो है हेमचंद्र जो है अंतिम हिंदू शासक थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है अंतिम हिंदू शासक थे। तो आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? ऑप्शन है करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी। बाबा रामदेव का जन्म जो है महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था भाई। तो आपका राइट ऑप्शन जो है सी रहेगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में अव्यवस्थित है? अव्यवस्थित है। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र वो किस जिले में आता है? तो पहला है करनाल, दूसरा है रेवाड़ी, तीसरा है पानीपत और चौथा है महेंद्रगढ़। तो दारूहेड़ा जो है भाई रेवाड़ी जिले की तहसील है। दारूहेड़ा रेवाड़ी जिले की तहसील है। तो दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है रेवाड़ी जिले के अंदर है। आपका बी आंसर जो है राइट रहेगा भाई। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? तो इसमें दिया हुआ है आगरा विश्वविद्यालय। अगला ऑप्शन है हमारे पास में मेरठ विश्वविद्यालय। अगला ऑप्शन है हमारे पास में पेशावर विश्वविद्यालय और अगला है जयपुर विश्वविद्यालय। तो भाई सर चौधरी छोटूराम ने जो है अपनी वकालत की पढ़ाई वो जो है ना आगरा विश्वविद्यालय से की थी। ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा और बता देता हूँ इनके बारे में। इनका जन्म जो है 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था वो रिछपाल था। इन्होंने बीए जिसको स्नातक कहते हैं, स्नातक जो है बीए जो है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से की थी भाई। बीए इनकी जो है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने की थी। और आगे जो है इन्होंने जो है ना रोहतक के अंदर 1913 में रोहतक में जाट स्कूल की स्थापना की थी भाई। रोहतक में जाट हाई स्कूल की।
1913 के अंदर रोहतक में पूछ लिया जा सकता है। रोहतक में जाट, पूरा नाम है स्कूल का जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल। इस स्कूल की जो स्थापना 1913 में सर छोटूराम ने की थी। उसके बाद में जो है 1914 के अंदर इन्हें राव बहादुर की उपाधि मिली थी भाई। 1914 में इनको जो है राव बहादुर की उपाधि मिली थी। उसके बाद में है 1916 में इन्होंने जो है ना जाट गजट समाचार पत्र का आरंभ किया था। और ये जाट गजट जो है ना उर्दू का अखबार था भाई। ये भी ध्यान रखना, एक बार आगे क्वेश्चन आएगा आगे वाले में। इनके बारे में कुछ और बातें जो है आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो उनमें आपको करवा देंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर छोटूराम के बारे में जो है ना एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आगे आगे जो आएंगे करवा दिए जाएंगे। अब चलते हैं एक बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, एक दो बार आया हुआ है। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म। क्वेश्चन है समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस जिले में हुआ, किस स्थान पर हुआ? तो ऑप्शन आपके पास में, पहला ऑप्शन है छुड़ानी, दूसरा ऑप्शन है खेड़ी सुल्तान, चौथा ऑप्शन है आपको पाणची और चौथा है सिसाना। ये जो है खेड़ी सुल्तान में इनका जन्म हुआ था भाई। पंडित समाज सुधारक जो है ये आर्य समाजी थे। पंडित बस्तीराम जो है आर्य समाजी थे। खेड़ी सुल्तान जो कि झज्जर जिले के अंदर है। और समाज सुधार की इन्होंने जो है बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा और दूसरी जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ जो इन्होंने काम किया। और एक इनके बारे में और है भाई खास बात, ये जो है ना अंधे थे। अंधे होने के बावजूद भी जो है ना इन्होंने संस्कृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। विभिन्न विश्वविद्यालयों से पूरा का पूरा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था और आर्य समाजी बने। उसके बाद में इन्होंने समाज सुधार का काम किया। ये जन्म से अंधे थे पंडित बस्तीराम, इसीलिए जो है ना क्वेश्चन इसमें एग्जाम में दिया हुआ है। जो महान आदमी होते हैं उनके बारे में जो है ना पूछा भी जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ये अलग से कैसे नाम आ गया। शायद आज ने आप तक किसी भी बुक में, किसी वीडियो में पंडित बस्तीराम का नाम नहीं सुना होगा। ये पहली बार जो है ना मैंने क्वेश्चन ढूंढा है एचएससी के द्वारा दिया हुआ। आगे देखिए, अगला है हरियाणा में एटलस इंडस्ट्री कहाँ है? एटलस साइकिल की। तो मैं ज़्यादा सारे ऑप्शन ना लेते आपको बता देता हूँ कि एटलस साइकिल की जो इंडस्ट्री है वो सोनीपत के अंदर है भाई। सोनीपत में एटलस साइकिल की जो इंडस्ट्री है वो सोनीपत में है। ऑप्शन कोई भी दिया हो, जो इंडस्ट्री है वो सोनीपत के अंदर है। आगे हम लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जानते थे? सिरसा को महाभारत काल में ऑप्शन कुछ ही दिया हो। सिरसा को जो है सिरसिका नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में सिरसा को सिरसिका के नाम से जाना जाता था। कई क्वेश्चन है इसके। ये जो क्वेश्चन जो मैंने अभी ये बताया सोनी एटलस वाला, और ये महाभारत काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था, कई पेपरों में पूछा गया है। अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। जहाँ एक बार पूछा गया है उसके मैंने ऑप्शन के साथ करवाए हैं। जहाँ 2 या 3 या 4 बार है, सबकी स्टेटमेंट अलग अलग है। वहाँ पर जो है मैं आपको सिर्फ वही
जो राइट आंसर बनता है वो बता रहा हूँ। एटलस साइकिल की इंडस्ट्री जो है सोनीपत के अंदर, और सिरसा को शीर्षिका के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर ऑप्शन कुछ और भी दिए हुए हैं और जो स्टेटमेंट है वो भी अलग अलग है सभी प्रश्नों के अंदर। तो आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सलारगंज गेट कहाँ स्थित है? सलारगंज गेट किस शहर में है? ऑप्शन लिखता हूँ मैं, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद और अंबाला। सलारगंज गेट जो है वो भाई पानीपत के अंदर है। आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है प्राचीन पौराणिक गोकर्ण झील किस जिले कहाँ पर है? तो ये मैं बताता हूँ, ये भी कई बार पूछा गया है, अलग अलग स्टेटमेंट है। गोकर्ण ताल जो है भाई रोहतक के अंदर है, रोहतक। और कर्ण झील ये जो है भाई करनाल में है। याद रखना है, यहाँ गो लिखा हुआ है, गोकर्ण ताल जो है वो रोहतक में है, और कर्ण ताल जो है, कर्ण झील जो है वो करनाल के अंदर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, कुछ कंफ्यूजन करने वाली है। मित्ताथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन, आप इस शब्द से मत कंफ्यूज हो जाना। पूर्वी डोमेन का मतलब है सिंधु घाटी या हड़प्पा से पहले के रूप में जाना जाता है। पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो भाई मित्ताथल जो है ना, कई क्वेश्चन इसके ऊपर बने हुए हैं। तो मित्ताथल जो है भाई भिवानी जिले के अंदर है। याद रखना, मित्ताथल जो है भिवानी जिले के अंदर है। मित्ताथल गांव जो है जहां से हड़प्पा पूर्व या सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व की जो चीज़ें मिली है वो भिवानी जिले के अंदर है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है बहुत बार पूछ रखा है, मैंने पेपर देखे, करीबन 200 पेपर देखे, वो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री किसके? पाकिस्तान के। देखिए कहाँ से प्रश्न उठाया है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? लियाकत अली खान का जन्म जो है किस जिले में हुआ? तो ये आपका जो है ना, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बना रखे हैं, कई बार पूछा, बार बार रिपीट हुआ है। तो ये भाई करनाल जिले के अंदर हुआ था। लियाकत अली खान का जो जन्म था वो हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइयान भारत की यात्रा करने वाला फाहियान भारत की यात्रा करने वाला पहला खालिस्तान भिक्षु था।
2-3 पेपरों में तो भिक्षु लिखा है, 2-3 पेपरों में यात्री लिखा है भाई। आपको ये खालिस्तान बना ये याद रखना है कि फाहियान जो है ना चीनी यात्री था। आप जो है 6ठी या 7वीं क्लास से पढ़ते आने लग रहे हो इसको, तो फाहियान जो है चीनी यात्री था भाई। कई पेपरों में भिक्षु लिखा हुआ है, कई पेपरों में यात्री लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है फाहियान भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री था। आगे चलते हैं। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में खालिस्तान थे। क्या क्या थे? अस्थाना कवि, बी ऑप्शन में है हमारे पास में मंत्री, सी ऑप्शन है सेनापति और डी ऑप्शन है भाई राजगुरु। राजगुरु को मतलब होता है राजा का गुरु। तो भाई जो बाण भट्ट जो थे ना वो हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे भाई। ये अस्थाना सब जोड़ रखा है वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए, ये कंफ्यूज कर दिया भाई, अस्थाना लिख दिया तो क्या पता ये क्या होगा। बाण भट्ट जो है कवि थे भाई, कवि और लेखक थे हर्षवर्धन के दरबार में। आगे लेते हैं हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा एक बार ही आया हुआ है, खालिस्तान दिया हुआ आपको, को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है। कौन सा शहर है भाई जिसको मिलेनियम शहर कहते हैं हरियाणा का? ऑप्शन है फरीदाबाद, रेवाड़ी, नोएडा हमारे हरियाणा में है ही नहीं तो इसको तो काट ही दो पहले ही, और फिर है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम को जो है हरियाणा का मिलेनियम शहर कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। तो ये आज की जो क्लास 1 है ये रही। अगली वीडियो में हम क्लास 2 लेंगे। इसी तरह आपको करीब जो है ना 2000 प्रश्नों की सीरीज करवाई जाएगी जो बिल्कुल डिटो जो आए हुए हैं और जिनकी आगे आने की उम्मीद है। और इनके अलावा भी यदि किसी टॉपिक में से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता होगा तो वो भी अंत में आपको जो है करवाया जाएगा। इसलिए इन वीडियोज़ को आप लगातार देखते रहिए और आगे भी शेयर करते रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ामों में जो अभी महिला कांस्टेबल का होना तय है और उसके बाद में जो है ना पुलिस का एग्ज़ाम होना है, एसआई के जो है एसआई महिला और पुरुष दोनों का होना है, तो उसमें आपको जो है काम आए, आपको मदद मिले, आपको पूरी की पूरी जो है हरियाणा जीके की रिवीजन करवा दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।